वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग चल रहे थे नरेशन में। नरेशन के लगभग 15 पार्ट हो चुका था, तो अभी हम लोग चलते हैं 16 पार्ट में। 16 पार्ट में तो चलते हैं, तो देखते हैं कि अभी क्या बाकी रह गया था, क्या पढ़ना बाकी रहा था नरेशन में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले जो नरेशन है, जो हम लोग बनाते हैं, इसको बनाने में क्या बाकी रह गया तो उसको देखना है। तो देखते हैं कि जनरली रूल्स को देखते हैं। जनरली बी रिमूव क्वेश्चन टैग फ्रॉम आरएस। हम लोग साधारणतः क्या होता है कि क्वेश्चन टैग वाले जो सेंटेंस है उसमें आज देखना है नरेशन का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग का नरेशन को आज देखना है। तो हम लोग नरेशन क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं क्वेश्चन टैग को फ्रॉम आरएस से, रिपोर्टिंग स्पीच से क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग को समाप्त कर देते हैं और यूज करते हैं वेदर का, कनेक्टिव के रूप में वेदर का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करना चाहेंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है डायरेक्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू आर गोइंग टू द सिनेमा वेरंट यू, क्या आप सिनेमा जा रहे हो। यू आर गोइंग टू द सिनेमा, आप सिनेमा जा रहे हो, आप सिनेमा जा रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कॉमा होगा, जो क्वेश्चन टैग वाला जो सेंटेंस होता है वहाँ पे कॉमा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड मी जब बनाते हैं तो इसमें क्या कर देते हैं, ही आस्क्ड मी कर देते हैं, सेड के जगह पे आस्क्ड हो जाता है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन के ये फुल जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे वेदर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद फिर आई वाज गोइंग टू द सिनेमा, आई वाज गोइंग टू द सिनेमा हो जाता है। तो आई किससे हो जाता है, तो देखना है कि यू जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन आरवी का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि आर जो है बाद में परिवर्तन हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में हो जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम लोग बेहतर तरीके से इसको चेंज कर पाते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं इनडायरेक्ट और फॉरवर्ड सेंटेंस। फॉरवर्ड और फॉरवर्ड वाला जो सेंटेंस है उससे इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो और किस तरीके से, पहले भी बताए थे फॉरवर्ड वाला, लेकिन और किस तरीके से उपयोग करते हैं इसको समझना है। जनरली बी यूज फॉरवर्ड इन आरबी, हम लोग जनरली जो है साधारणतः फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, आरबी में फॉरवर्ड लिखने का प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्ट में देखते हैं ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि उसने मुझसे कहा कि बाहर जाओ, डोंट गो आउट, बाहर नहीं जाओ। ही सेड टू मी डोंट गो देयर, बाहर नहीं जाओ। तो जब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मना कर रहे हैं, फॉरवर्ड मतलब मना कर रहे हैं करने से, काम करने से, तो इनडायरेक्ट जब बनाते हैं इसमें तो सेड के जगह पे क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। और उसके बाद फिर मी कर देते हैं। उसके बाद फिर कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करके गो आउट कर देते हैं। और डू डैश जो है उसको समाप्त कर देते हैं, टू डैश का प्रयोग नहीं करते हैं और टू का प्रयोग करके और उसको बाद गो आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं उससे मना किया गया बाहर जाने से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड दे करके सेंटेंस को चेंज करते हैं। लेकिन वट समटाइम्स वी यूज फॉरवर्डेड प्रिवेंटेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस बिफोर। मतलब ये तो हम लोग पहले नियम को देखे थे, अब हम बताने जा रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं प्रोविटेड का, प्रिवेंट का, प्रिवेंटेड का और ऑब्जेक्ट के प्लस फ्रॉम प्लस बिहेवियर का। यानी कि डायरेक्ट में जब करते हैं, यू सेड टू योर सन, आप अपने बेटे को कहते हो स्टॉप वर्किंग, रुको काम करना, रोको रोको काम। आप अपने लड़के को कहते हैं कि काम रोको। तो जब इनडायरेक्ट इस तरह के जो सेंटेंसेस को काम करने रोकने के लिए, कोई काम रोकने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू के जगह पे, यू के बाद जो सैड है उस सैड के जगह पे प्रिवेंटेड लगा देते हैं योर सन। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दे देते हैं योर सन फ्रॉम वर्किंग, माने काम करने से,
मतलब फ्रॉम दे करके यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम प्लस V4 के रूप में इसको चेंज करते हैं, फ्रॉम प्लस V4 के रूप में इसको चेंज कर देते हैं जब इस तरह के जो सेंटेंसेस रहता है प्रोवेटेड वाले सेंटेंस प्रोवेटेड वाला सेंटेंस होता है। तो यूज प्रॉपर वर्ब इन इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में प्रॉपर वर्ब का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट का प्रयोग से, टेल, जब स्टेटमेंट वाला सेंटेंस होता है तो उसमें से, टेल, एक्सप्लेन, रिमार्क इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन होता है उसमें आस्क, इंक्वायरी, वांट टू नो का प्रयोग किया जाता है। कमांड वाले जो सेंटेंस होता है उसमें टेल, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जनरली साधारणतः जो है डैट का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो चेंजिंग करते हैं हम लोग, ये चेंजिंग जो होता है वो बहुत ही बेहतर तरीके से चेंजिंग होता है। तो डायरेक्ट में हम लोग देखते हैं कि आई डिड नॉट नो द वे, हम लोग रास्ता नहीं जानते हैं। डू यू, ही आस्क्ड, उसने कहा कि क्या आप जानते हो। डू यू मतलब यहाँ पे हो जाता है क्या आप जानते हो, मैं रास्ता नहीं जानता हूँ, क्या आप जानते हो। तो इंडायरेक्ट जब इसका बनाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को तो क्या करता है, ही सेड डैट, उसने कहा कि, तब यहाँ पे आस्क जो है उसके जगह पे सेड कर दिया, डैट कर दिया। उसके बाद फिर ही डिडंट नो, वह नहीं जानता है। ही, यहाँ पे आई जो है, आई ही के अनुसार में आई हो गया। उसके बाद फिर ही डिडंट नो द वे एंड आस्क्ड मी इफ़ आई डिड, वह नहीं जानता है रास्ता और पूछा मुझसे यदि तुम जानते हो। इफ़ आई डिड मतलब मैं जानता हूँ, पूछा मुझसे। यहाँ पे आस्क्ड मी का फिर से प्रयोग करके इफ़ आई डिड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसको चेंजिंग किया जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं इसमें जो है उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह के भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे जो है आर भी पीछे और आर एस जो है आगे लिखा हुआ रहता है। फिर आगे हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल से क्लियर होना चाहेंगे कि दूसरा वाला जो एग्जांपल है उसमें क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है कि ही सेड समवन इज कमिंग, गेट बिहाइंड द डोर, उसने कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं और गेट बिहाइंड, दरवाजे के पास से, गेट बिहाइंड द डोर, उसने कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं गेट बिहाइंड द, दरवाज़ा के पास में। तो ही सेड, वह कहा कि समवन वाज कमिंग, कुछ लोग जो है आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसके जगह पे वाज हो गया और उसके बाद फिर एंड, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है तो इसको एंड कर दिए। तो टोल्ड, अब फिर टोल्ड लगाएं, टोल्ड लगाने के बाद फिर क्या किए उसको टोल्ड मी कर दिए। उसके बाद फिर टू गेट बिहाइंड द डोर, टू गेट बिहाइंड द डोर, इस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्ट में हम लोग फिर देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। डायरेक्ट में सी सैड आई एम गोइंग टू द पिक्चर, वेयर आर यू गोइंग, मैं पिक्चर जा रहा हूँ, तो आप कहाँ जा रहे हो। जो इनडायरेक्ट जब इसका बनाते हैं तो इसका होता है सी सैड डैट सी वाज गोइंग टू द पिक्चर एंड वांटेड टू नो वेयर आई वाज गोइंग, मतलब उसने कहा कि वह पिक्चर जा रहा है। सी वाज हो गया है, सी आई का सी के अनुसार में आई सी हो गया। उसके बाद फिर जो है बाज हो गया, आर के ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। उसके बाद फिर एंड का प्रयोग कर करके और दूसरा जो सेंटेंसेस है उसको कनेक्टेड किए हैं वांट टू नो दे करके। यहाँ पे वांट टू नो दे करके दूसरे सेंटेंसेस को कनेक्टेड करते हैं कि वेयर आई वाज गोइंग, कहाँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, यू का जो है ये फर्स्ट पर्सन में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से इसको चेंजिंग किया जाता है। फिर देखते हैं चौथे एग्जाम्पल को, जो कि बड़े बड़े एग्जाम्पल और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग वर्ब का पोजीशन को देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे जानना चाह रहे हैं। ही सैड वेयर इज योर पेन, उसने कहा कि कहाँ है तुम्हारा पेन। आई हैव लॉस्ट माइन, मैं उसे खो दिया, और उसने कहा कि मैं खो दिया। पूछा भी, और जो पूछने वाला जो सेंटेंसेस भी है और स्टेटमेंट भी है और उसका जो आंसर भी इसमें दिया हुआ है। तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड का आस्क हो जाएगा, आस्क्ड मी हो गया, और उसके बाद फिर वेयर माई पेन, मतलब बोला कहाँ माई पेन है, मेरा क्या नाम है, योर पेन का माई पेन हो गया। उसके बाद फिर वाज, उसके बाद फिर वाज दे दिया,
वेयर माई पेन, जहाँ मेरा पेन है, तो वाज एंड एडेड दैट ही हैड लोस्ट दिस, लोस्ट यहाँ पे होगा, एंड उसमें एडेड डेट जोड़ दिया गया है, एडेड एंड एडेड जोड़ करके डेट दे करके फिर जो है ही हैड लोस्ट पेन, इसने पेन खो दिया है। और उसने एडेड मतलब उसने कहा कि पेन खो दिया, वो अपना पेन खो दिया है। इस तरीके से इसको चेंजिंग करते हैं। फिर देखते हैं राम टोल्ड, फिर राम टोल्ड राम श्याम से कहा प्लीज़ टेक योर सीट, अपना सीट लो, आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिल करके, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, तुम कहाँ थे इतने समय में। तो फिर जब इसको चेंजिंग करते हैं तो राम रिक्वेस्टेड श्याम हो जाएगा, उसके बाद फिर टू टेक टू ही सीट, अपना सीट लो, और ही टोल्ड उसने कहा कि राम से कि वाज ग्लैड टू सी हिम, उसको देख करके मैं खुश हूँ, एंड आस्क्ड और पूछा कि उससे, एंड आस्क्ड पूछा उससे कि वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग, इतना समय तुम कहाँ रहे। तो यहाँ पे जो हम लोग चेंजिंग किए हैं, रिक्वेस्टेड प्लीज़ के जगह पे यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर दिए हैं, टोल्ड वाले जो सेंटेंस है इसके जगह पे टोल्ड के जगह पे रिक्वेस्टेड किए, और उसके बाद फिर प्लीज़ को हटा दिया गया। उसके बाद फिर क्या किया, टू कनेक्टिव का उपयोग किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, योर के जगह पे हिज हो गया, ये सब्जेक्ट के अनुसार में ये चेंजिंग हुआ। उसके बाद फिर देखते हैं कि आई एम था तो उसको ही हो गया, ही टोल्ड हो गया, ही टोल्ड हिम, उसने कहा डैट कि ही वाज, तो यहाँ पे जो है उसने उससे कहा, ये एक्स्ट्रा जो है ऐड किए हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर ऐड कर किए हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे ऐड किया गया है ही टोल्ड हिम जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया गया है। उसके बाद फिर डेट कनेक्टिव एक दे करके फिर इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या किए हैं कि राम कर दिए हैं, यहाँ पे राम कर दिए, ही या राम, और उसके बाद फिर एम के जगह पे वाज हो गया, और उसके बाद फिर ग्लैड टू सी हिम हो गया, यू के जगह पे हिम हो गया, एंड दे करके फिर सेंटेंसेस को हम जोड़े, आस्क्ड उससे पूछें कि वेयर ही हैड, कहाँ वह, यू के जगह पे बीन सी लॉन्ग, उतना समय तक था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। तो इसी के साथ में ये नरेशन का जो वीडियो जो है लगभग नरेशन का चैप्टर कंप्लीट रूप से समाप्त हो चुका है। इसमें हम प्रयास किए हैं सारे के सारे का नरेशन का जो मैक्सिमम सेंटेंसेस को कवर करने का। तो हम लोग आप लोग से हमली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब को बढ़ाने में मेरी आप लोग ज़्यादा ज़्यादा मदद करें, यही आप लोग से रिक्वेस्ट होगा। और और अगले जो हम लोग वीडियो बनाएंगे जो नरेशन के बाद, वो होगा क्वेश्चन टैग का और इम्पेरेटिव सेंटेंस का। तो इसी के साथ में मैं अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।